स्वागत है आप सभी का मिथिलांचल पारामेडिकल कॉलेज में। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं वो शख्स कहीं दरभंगा में पहचान की मोहताज नहीं है। इनका मैं तो भी आपको एक और परिचय करवा दूं। इनका नाम हो गया सौरभ भरद्वाज, जो कि ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। दरभंगा में एक नहीं दो नहीं बल्कि विभिन्न सारे संस्थान में जाकर के अपने बच्चे को, अपने ज्ञान को दूसरे बच्चे तक डिलीवर कर रहे हैं और बहुत अच्छे स्वाभाविक व्यक्ति भी हैं, बहुत अच्छे नेचर भी हैं। तो मैं आज इनसे सबसे पहले इनको आमंत्रण करना चाहूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर, आज हम लोग की कुछ टॉपिक ये है, बच्चे बहुत इस चीज से काफी परेशान हैं कि सर ये वोकेशनल पारामेडिकल कोर्सेज, आपको पता है सर हमारी कॉलेज पारामेडिकल की कोर्सेज करवाती है। तो पारामेडिकल में विभिन्न प्रकार के कोर्सेज है हमारे पास, जैसे कि ओटी हो गया, डीएमएलटी डीएमएलटी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, ड्रेसर हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया। और सर मैं सबसे एक बात और भी आपको बता दूं कि हमारी पारामेडिकल कॉलेज जो भी कोर्सेज करवा रही है सब रेगुलर कोर्सेज करवा रही है। हमारे यहाँ सर एक भी वोकेशनल कोर्स नहीं है। जी सर। सारे कोर्सेज सर हमारे पास आपको डिप्लोमा भी है, बैचलर भी है। सर बच्चे लोग की एक क्वायरी हमारे पास बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि सर आप मेडिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आप बहुत सारे कॉलेज में जाकर के अपना सेवा भी दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा सर कि बच्चे लोग का जो क्वेरी है वो यह क्वेरी है कि सर रेगुलर और वोकेशनल कोर्स में क्या डिफरेंस होता है? सर रेगुलर और वोकेशनल कोर्सेस ऐसे ही हो गया कि ए नामक विद्यार्थी फर्श पे बैठा हुआ है और बी नामक विद्यार्थी अर्श पे बैठा हुआ है। अच्छा। अर्श मींस वोकेशनल हो गया जी, अर्श मींस रेगुलर हो गया। लेकिन सर दोनों तो पैरामेडिकल ही कोर्सेज है ना? सर दोनों पैरामेडिकल कोर्सेज थी सर जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। लेकिन इधर यहाँ पर इस बात को लेकर के आता है सर कि सर कोई भी डिपार्टमेंट हो तो उसका एक अपना नोमेनक्लेचर होता है। नोमेनक्लेचर में बोले तो नियमावली होता है जी। बिल्कुल। एंड उस फील्ड में एंट्री लेने के लिए आपका एलिजिबिलिटी होता है सर। जी। अब जैसे मान के चलिए कि आपका ये संस्थान हो गया मिथिलांचल पारामेडिकल कॉलेज जी, यहाँ का आपका प्रोटोकॉल है कि जो भी बच्चे यूनिफॉर्म में आएंगे बिल्कुल वही बच्चे क्लास में एंट्री लेंगे। बिल्कुल। सेम चीज गवर्नमेंट सेक्टर में है कि जो भी बच्चे रेगुलर कोर्सेज करेंगे वही बच्चे गवर्नमेंट फील्ड में अपना एंट्री लेंगे और अपना करियर बनाएंगे और गवर्नमेंट को अचीव करेंगे। अच्छा। और जो बच्चे वोकेशनल कोर्सेज किए हैं जस्ट लाइक ऐसा समझिए तो आपके संस्था के वैसे बच्चे हो गए जो यूनिफॉर्म में नहीं आए। अच्छा। उसका बोलेगा कि बाबू आप घर जाइए, घर से यूनिफॉर्म पहन के आइए। ओके जी। सेम चीज हो जाएगा वोकेशनल वालों के साथ में। वो बच्चे जाएंगे फिर से रेगुलर से कोर्स करेंगे वोकेशनल करने के बाद, तो ही उनके लाइफ में कुछ बेहतर हो सकता है। नहीं तो उनका लाइफ पुनर्मुस्को होगा के जाता है, जहां से शुरू करेगा वहीं पे खत्म होने वाला। मतलब सर ये कह सकते हैं कि उस कोर्स की अभी तक गवर्नमेंट के सामने ऐसा कुछ वैलिडिटी नहीं है। जी सर, बिहार गवर्नमेंट के अभी तक कोई वैलिडिटी नहीं है, एक्सेप्शनल रेलवे में। लेकिन सर रेलवे में भी जॉब मिल रहा है तो सर किस टाइप का, जैसे कहने मतलब कि एक रेस हो रहा है, एक एक्स नामक विद्यार्थी है उसको अगर आप 5 रुपया दे रहे हैं जो आपका रेगुलर हो गया, तो वाई नामक विद्यार्थी का वोकेशनल वाला जिसको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, 50 पैसा मिल रहा है। ये रेशियो है सर? जी सर बिल्कुल। यानी कि बोले तो एक को गुलाम बनाया जा रहा है और दूसरे को मंत्री बनाया जा रहा है। सर फिर बच्चे को इतनी होड़ क्यों लगी हुई वोकेशनल कोर्स में? आप ये बताइए सर। हम लोग जहां तक देखे हैं सर, हम भी बहुत सारी संस्था में जाते हैं, बहुत सारे मीटिंग में जाते हैं। आप भी सर दरभंगा के बहुत सारे ऐसे संस्था को सेवा दे रहे हैं। जी सर बिल्कुल। तो सर ये फिर बच्चे लोग वोकेशनल कोर्स कर कैसे रहे हैं? सर बात ये है कि ना समझी के कारण बच्चे लोग गलत जंजाल में फंस रहे हैं। अच्छा, ये बात है सर। होते हैं कि गलत जगह गलत जंजाल, मतलब वोकेशनल कोर्सेस। अच्छा। जहाँ के काउंसलर जो होते हैं ना वहाँ के बच्चे को माइंड रीडिंग करके उसको कन्विंस कर लेते हैं, या तो उसको बोलते हैं क्या वोकेशनल कीजिए, वोकेशनल बेहतर है, या फिर उनको रेगुलर का नाम बोल के वोकेशनल में एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा, कहीं न कहीं सर एक बार बच्चे को वो अपने यहाँ बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ रेगुलर कोर्स होता है, जी सर, एडमिशन ले लिए, बाद में 1 साल बेहतर के बाद बच्चे को पता चले अरे मेरा तो सारा काम वोकेशनल में हो रहा है। जी है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो फिर ऐसे बच्चे को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चे इस चीज से मतलब कहीं न कहीं आकर के फंस गए हुए हैं कि नहीं मुझे वोकेशनल कोर्स नहीं करना चाहिए था, मैं गलत जगह फंस गया हूँ, आप उस बच्चे को क्या कहना चाहेंगे? जो ही बच्चे वोकेशनल कोर्सेस कर रहे हैं हम उनके लिए बस यही बोलेंगे कि जितना जल्दी हो सके वोकेशनल कोर्सेज से लीव लेकर के रेगुलर कोर्स करें।
अच्छा, क्योंकि बिहार में या फिर बिहार से बाहर अदर किसी भी स्थिति में, ऑल इंडिया की एनी स्थिति में वोकेशनल वाले के लिए कोई स्कोप ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है। सर एक चीज और हम पूछेंगे आपसे कि सर बच्चे बहुत सारे संस्था वाले ये भी बोलते हैं कि आप वोकेशनल कोर्स कर लीजिए, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना सैलरी देगा, रेगुलर वाले को सैलरी कम मिलता है, कुछ ऐसा भी है क्या? सर बिहार का तो सबसे बड़ी रियलिटी ये है जी कि वोकेशनल कोर्सेस हो या फिर रेगुलर कोर्सेस हो जी, स्पेशली खास करके वैसे जगहों पे जहां पे काफी सारे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल संस्थान है, मेडिकल हब है जी, वहां पे लोगों का स्टार्टिंग सैलरी है मिनिमम 10,000 से लेकर के 15,000 तक वोकेशनल वाले को। जो स्टार्टिंग फील्ड है सर, हम रेगुलर वालों के लिए बता रहे हैं जी, अगर जब रेगुलर वाले के लिए जहां पे गवर्नमेंट फील्ड में एंट्री है उनको 10,000 से 15,000 मिल रहा है स्टार्टिंग फेज में, जस्ट लाइक टाइप ऑफ इंटर्नशिप। अच्छा, इंटेंसिव में 10,000 से 15,000 मिलता है, 10,000 से 15,000 मिल रहा है। बात ना कि सर ये भी चीज तो आप हॉस्पिटल के ऊपर भी डिपेंड करता होगा, यदि आप अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हो तो वहां भी 20,000 25,000 मिल रहा होगा। सर बिल्कुल सर, इसमें अपनी बातों को इस हिसाब से क्लियर करना चाह रहे हैं सर जी। मैंने बोला लोकल जगहों पे। अच्छा, लोकल 10,000 से 15,000 मिल रहा है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला, ये परफेक्ट नहीं बोल रहे हैं। जी जी जी, जस्ट लाइक एग्जाम्पल जो रेगुलर वालों के लिए। जी जी जी, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि वोकेशनल वाले फर्श पे है तो रेगुलर वाले अर्श पे है जी। तो आप इससे खुद तुलना कर सकते हैं कि वोकेशनल वाले का क्या रियलिटी होगा, क्या जमीनी हकीकत होगा। वोकेशनल वाले सर 3,000, 4,000, 5,000 के सैलरी पे अभी भी दरभंगा में काम करते हुए मिल जाएंगे काफी सारे संस्थान में। और जैसे दरभंगा की रियलिटी नहीं है, पूरे बिहार की रियलिटी है। अगर वहीं अगर आप रेगुलर वाले को देखते हैं तो रेगुलर वाले के पास डिग्री भी होता है, डिग्री के पास रजिस्ट्रेशन का उसका इतना वैल्यू होता है कि विदाउट एनी डॉक्टर, एनी रेडियोलॉजिस्ट, एनी पैथोलॉजिस्ट, एनी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो अपना खुद का संस्थान चला सकता है। अच्छा, खुद से वो पैथोलॉजी रिपोर्ट बना करके ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह के माध्यम से सब कुछ दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से जी, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया जी, तो मैं खुद से उसका एक्सरे करके, सीटी स्कैन करके, एमआरआई करके उसका डायग्नोसिस करके मेडिसिन चलवा सकते हैं पोजीशन से। लेकिन अगर आप वोकेशनल कोर्सेज किए हुए तो आपके पास तो वो अथॉरिटी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप किसी न किसी हम जैसे लोगों किसी के अंदर में जाइएगा उसके असिस्टेंट बन के रहिएगा, बस यही उसका स्कोप है और कोई स्कोप ही नहीं है सर। तो कहीं ना कहीं सर हम ये वर्ड कह सकते हैं कि जो भी बच्चे वोकेशनल वाले बच्चे हैं या गलती से आपने कहीं एडमिशन करवा लिया है तो वोकेशनल कोर्स बाबू ना करें, इससे आपकी लाइफ बर्बाद होगी। आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे सर ने बताया कि सिर्फ एक जगह है जो रेलवे ने निकाला था, रेलवे ने सिर्फ ये निकाला है आपको कि हम आपको एज ए टेक्नीशियन पे बहाली कर रहे हैं, लेकिन 4th ग्रेड में रख रहे हैं सर। टेक्नीशियन पे नहीं, लैब असिस्टेंट पे बहाली कर रहे हैं। बताइए उसका लेवल भी असिस्टेंट में 4th ग्रेड पियून चपरास। अच्छा अच्छा, कहीं ना कहीं वो प्यून के, लेकिन आपकी डिग्री वो प्यून के लेवल की नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा सारे बच्चे से कि जो भी बच्चे जिस संस्थान में नामांकन ले रहे हैं पहले ये चीज आप चेक करिए कि वो रेगुलर कोर्सेज दे रही है कि नहीं दे रही है, वोकेशनल दे रही है कि रेगुलर दे रही है, वो किस यूनिवर्सिटी से करवा रही है। तो सर और भी बच्चे के माइंड में या बच्चे के पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके माइंड में और भी एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आप मुझे ये बताइए कि सर फीस तो इसका मतलब रेगुलर का काफी होगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है जी, दोनों का लगभग पैरेलल ही है। मेरे कहने का मतलब ये है अगर हम रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे मेरा कोर्स है 3 ईयर का जी, या फिर 2 ईयर का या फिर 4 ईयर का जो भी कोर्सेज होता है। अगर डिप्लोमा करते हैं 10th बेसिस में तो 3 ईयर का होगा। अगर बैचलर करेंगे, पीजी करेंगे तो हम जो रेगुलर के, तो मुझे तो रेगुलर क्लास प्रोवाइड किया गया ना। बिल्कुल 3 साल तक हमने क्लास प्रोवाइड किया। 3 साल तक हमने क्लास किया। 3 साल यदि आप बैचलर कोर्स किए होंगे तो फिर 3 साल का, डिप्लोमा किए होंगे तो फिर आपका 2 साल का क्लास मिला होगा। जी सर जी। और हम जो क्लास किए तो क्लास करने के बाद मुझे जो नॉलेज मिला और मेरे लिए जिस फैकल्टी को रखा गया जी, और सबको अगर हम माइनस करते हैं तो सर मुझको ऐसा लग रहा है कि वोकेशनल ग्रेजुएट वाले में 1/4 रेशियो भी मेरा नहीं लग रहा है। अच्छा, और उससे बेटर डिग्री मिल रहा है सर। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहेंगे जी कि अगर कोई भी बच्चे वोकेशनल से लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर ले जी, उनका क्लास ही नहीं हुआ है, कभी क्लास नहीं किए, वो केवल डिग्री के लिए किया है। वो किसी क्लिनिक पे गए, डायग्नोस्टिक सेंटर पे, उसके पास एक आ गया वर्क कि बाबू आप सीबीसी कीजिए,
लेकिन वो सीबीएसई तो तभी ना करेंगे, तभी ना रिपोर्ट जब उनके पास जानकारी जब उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज हो। जी जी उनको हीमोग्लोबिन पता ही नहीं होगा, उसके बाद प्लेटलेट्स पता ही नहीं होगा, पीसीबी, एमसीबी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह वगैरह। जब तक ये सारे नॉलेज पता नहीं होगा वो क्या करेगा वहां पे, उसका खुद का जो होगा ना इमेज वगैरह सर, वो तो खुद का बेइज्जती भी करवाएगा और न तो सही से वर्क कर पाएगा। वो बस इतना ही कर पाएगा कि पेशेंट का सैंपल लेगा और भाई इधर उधर करने का काम करेगा। तो सर आप उस बच्चे को क्या कहना चाहेंगे या उस पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे पारा मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या जो बच्चे नामांकन करवाना चाहते हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर हम उस बच्चे को बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके वोकेशनल से अपना, जितना जल्दी हो सके वो वोकेशनल से खुद को लीव ले लो उस कॉलेज से, या फिर अगर उसी कॉलेज में रेगुलर कोर्सेस हो रहा हो तो उस कॉलेज में, या फिर जैसे आपका है मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज जी, इस कॉलेज में रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन लेकर के अपना करियर सुनिश्चित कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर जा सकते हैं। बिल्कुल। अगर वो वोकेशनल कोर्सेज करेंगे, रेगुलर कोर्सेज नहीं करेंगे तो पैरामेडिकल फील्ड में उनके लिए कोई स्कोप ही नहीं है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कॉलेज के लिए इतना कीमती समय निकाला। थैंक यू सर। जी सर, धन्यवाद सर।